हेलो बच्चों, कैसे हो। आरोह पाठ 5 पैरा नंबर 4 व्याख्या। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में विवरों में। सहर्ष स्वीकारा है कविता का ये पैरा है चौथे नंबर का। तो कहता है ईश्वर से कि सचमुच मुझे ऐसा दंड दो कि मैं पाताली अंधेरे की गुफाओं के विवरों में खो जाऊं। पहली बात तो गुफाएं हों, गुफाओं में वैसे ही अंधकार बहुत होता है, और वो पाताल की गुफाएं हों तो बहुत घना अंधकार होगा, और उसके भी छोटे छोटे गहरे बिल हों। ऐसे घने अंधकार में मैं खो जाऊं। इसका मतलब ये हुआ कि कवि अपने जीवन को अत्यधिक संघर्षशील बनाना चाहता है, अत्यधिक कष्टप्रद बनाना चाहता है। इसका कारण पिछले पैरे में बता दिया कि आपकी अत्यधिक ममता ही मुझे पीड़ा दे रही है। और आगे भी कहता है कि धुएं के बादलों में मैं खो जाऊं, बिल्कुल लापता हो जाऊं। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कहता है अगर कोई व्यक्ति कहीं खो जाता है, लापता हो जाता, तो वहाँ पर भी ईश्वर व्याप्त है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है और हर हाल में किसी भी प्राणी का रक्षक ईश्वर ही है। तो कहता है यहाँ पर भी शायद मुझे वो संपूर्ण कष्ट या मुसीबत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी तुम मेरे साथ होते हो। और कहता है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण का घेरा है, कार्यों का वैभव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पर भी तुम ही मेरे साथ हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है। तुम हर क्षण मेरे साथ रहते हो। ईश्वर सर्वव्यापक है। कहता है मेरा जो कुछ भी है, हो सकता है वो मेरा न हो, क्योंकि व्यक्ति जिसको मेरा मानता है वस्तुतः वो किसी और का होता है। इसलिए कहता है कि इसलिए जो मेरा होता सा लगता है अथवा संभव है कि वो मेरा हो, जो भी हो, लेकिन वह सब तुम्हारे ही कारण का घेरा है। वह सभी तुम्हारे ही कारण का घेरा है और कार्यों का वैभव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी मेरे आसपास है, सुख दुख मान अपमान, सब तुम्हारा ही दिया हुआ है, सब तुम्हारे ही कारण होता है। इसलिए मैं तुमसे कभी भी अछूता नहीं रह सकता। आगे कहता है अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। यानी जो कुछ भी मेरे पास आज तक था, जो कुछ भी मेरे पास वर्तमान में है, वो सब कुछ मुझे सहर्ष से स्वीकार्य है, क्योंकि वह तुम्हें प्यारा है और तुम जो देते हो वही मुझे मिलता है। तुमसे मैं अछूता नहीं रह सकता, और क्योंकि तुम्हें मेरे से अत्यधिक स्नेह है, इसलिए मुझे जो कुछ भी आपने दिया है वो सब सहर्ष स्वीकार है। लेकिन आपकी अत्यधिक ममता ही मुझे ज़्यादा दुखी भी करती है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यानी मेरे पास सुख है चाहे दुख है, मान अपमान है, जय विजय या पराजय है, सब कुछ तुम्हारी ही मर्जी से होता है। जो तुम्हें अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, वही तुम देते हो, वही तुम करते हो। इसलिए मुझे ये सहर्ष स्वीकार है। इसमें कवि ने एक तरह से बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति को अभिमानी नहीं होना चाहिए और व्यक्ति को आत्मनिष्ठ नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वाभिमान और घमंड से रहित ईश्वर परायण परोपकारी होना चाहिए, और ईश्वर में ही हर चीज़ को ईश्वर की ही पूंजी मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त अत्यधिक लाड़ प्यार और सुविधाओं से दूर रहने के लिए कवि जो है शिक्षा देना चाहता है। अब देखिए इसका अपने काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। काव्य सौंदर्य में भाव आपके समझ में आ गया होगा, जो मैंने अभी बताया है कि जो कवि है वो अपने जीवन की हर पूंजी को ईश्वर की पूंजी मानता है, ईश्वर की दी हुई मानता है और सहर्ष स्वीकार करता है। बासा खड़ी बोली और छंद मुक्त रचना है। इसके अतिरिक्त इसमें आप देख सकते हो कि उपमा अलंकार आपको मिल जाएगा, स की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार आपको मिल जाएगा, और पदमैत्री अलंकार भी है,
जैसे कार्य और कारण का घेरा है, इसमें पदमैत्री अलंकार है। स्वर मैत्री भी अलंकार है, क्योंकि अंतिम मेरा है, सहारा है, वैभव है, संभव है, ये सारे शब्द स्वर मैत्री के लिए हैं। और शांत रस है। इसके अतिरिक्त बिंब की बात करें तो चाक्षुक बिंब इसमें दिखाई देता है कई जगह, क्योंकि एक दृश्य, जैसे पाताली गुफाओं के विवरों का नाम लेने के बाद उसका दृश्य हमारे सामने, उसकी कल्पना बिंब हमारे सामने आ जाता है, तो चाक्षुक बिंब ज़्यादातर इसके अंदर है। मानस बिंब भी इसमें विद्यमान है, क्योंकि मानसिक स्थिति भी इसके अंदर दिखाई गई है। आपकी ये कविता जो है वो पूरी हो गई है, इसको आपने लिखना है।